यदि सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त होना भी निश्चित है। कोई भी चीज अधिकांश समय तक स्थिर नहीं रह सकती। किसी गरीब की दुआ किसी भी रंक को राजा बना सकती है और किसी भी सताए हुए का श्राप किसी भी लोहे को जलाकर भस्म कर सकता है। 1600 ईस्वी में राजा भूपत पाल ने अपने इलाके को नूरपुर के राजाओं के आक्रमण से बचाने के लिए रावी नदी के किनारे महल का निर्माण शुरू कर दिया। लोक परंपराओं के अनुसार महल के निर्माण में कई तरह के अच्छी श्रेणी के कारीगर काम करने में लगे थे, जिसमें सबसे बेहतर श्रेणी वाले कारीगर एक बाप और एक बेटा थे, जिन्होंने स्वयं ही महल निर्माण की बागडोर संभाली हुई थी। दोनों के काम करने का समय अलग अलग। महल निर्माण के पूरा होने के बाद वह एक दूसरे के साथ 8 साल बाद मिले और बाप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। आखिरकार उन्होंने वह कर दिखाया। अब महल की शानो शौकत बसोली की शक्ति का प्रतीक होने वाली थी। सभी बहुत खुश थे। राजाओं ने उन्हें पुरस्कार देने के लिए अपने महल में सादर आमंत्रित किया, परंतु पुरस्कार के बदले राजा ने उस बाप और बेटे के हाथों को काट दिया। शायद यही एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से अभी ये महल खंडर बने पड़े हैं। ये तो था पहला कारण। सत्ता और शक्ति की आड़ में आकर राजा ने कई तरह के गलत फैसले और गलत काम करना शुरू कर दिए, जो राजा के वंश के अंत का कारण बने। समय बीतता गया और राजा की सत्ता के साथ साथ उसकी और भी लालसाएं बढ़ती गई। लोक कथाओं के अनुसार राजा हर एक लड़की जिसकी नई शादी होती थी उसको अपने पास बुलाता था। लड़कियां बहुत दुखी हो चुकी थी, परंतु कुछ बोल नहीं सकती थी। वहीं दूसरी ओर जब ये बात एक चंचलो नाम की लड़की के पास पहुंची, उससे वह लड़कियों का दुख देखा नहीं गया और उसने भरे दरबार में जाके राजा का विरोध कर दिया, जिसके बाद कई लोग राजा के खिलाफ खड़े हो गए और उस लड़की का साहस देकर उसका समर्थन करने लगे। वहीं राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भरे दरबार में उस लड़की के सामने एक शर्त रख दी, जिसमें चंचलों को रस्सी के जरिए बसोली के महल से लेके बसोली के सबसे ऊंचे स्थान तक जाना था, जहां अभी चंचलो देवी का मंदिर है। वहां से लेके नीचे की खाई लगभग 500 फीट से भी ज्यादा गहरी है। यदि वह इस चुनौती को पार कर लेती तो उसकी हर शर्त को राजा को विवश होकर मानना ही पड़ना था। देवी चंचलों ने भी शर्त को मान लिया और रस्सी पार करना शुरू कर दिया। वहीं जब रस्सी को पार करने में कुछ दूरी ही बची थी, वहीं जब वह रस्सी को पार करके महल से बसोली के सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचने ही वाली थी, तभी राजा ने अपना मान बचाने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए उस रस्सी को काट दिया। वहीं जाते जाते उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तेरे पूरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। वहीं कुछ साल बाद 1635 में राजा को मुगल दरबार में हाजिरी के लिए बुलाया गया। वहीं नूरपुर का राजा जगत सिंह, जो भूपत पाल का कट्टर विरोधी था, उसने मुगल दरबार में कुछ मुगल दरबारियों से मिलकर राजा भूपत पाल की वहीं हत्या करवा दी। वहीं चंचलो देवी के दर्शन कई लोगों के सपने में होने लगे थे। उसी के बाद वहीं ऊपर के स्थान पर चंचलो देवी के मंदिर का निर्माण हुआ, जहां अभी भी नया शादीशुदा जोड़ा वहां आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। राजा भूपत पाल ने 2 शादियां की थी, जिसमें किश्तवाड़ की राजकुमारी से राजा संग्राम पाल और चनेनी के राजकुमारी से राजा हिनंत पाल पैदा हुए। राजा भूपत पाल की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे राजा संग्राम पाल ने केवल अपनी 7 साल की उम्र में ही बसोली के राजपाट को संभाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा संग्राम पाल ने अपने कर्तव्यों को संभालना और भी अच्छे से शुरू कर दिया। परंतु वही बात है ना, श्राप किसी का पीछा नहीं छोड़ता। राजा संग्राम पाल के घर पे कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हो रहा था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सकता। एक पुत्र की लालसा में ही राजा संग्राम पाल ने अपने जीवन में 22 शादियां की, पर बदकिस्मती से उनके घर पे एक भी संतान पैदा नहीं हुई और अपनी कम ही आयु में वह दुनिया को छोड़कर चल बसे। कोई बेटा ना होने के कारण उनके भाई हिनंत पाल ने राजपाट को संभाला
परंतु यहाँ भी उनके राजपाट से ज़्यादा श्राप हावी हुआ और 5 साल बाद राजा हिनंतपाल की भी मृत्यु हो गई। अभी भूपतपाल का कोई ऐसा बेटा या वंशज नहीं था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सकता। वहीं भूपतपाल के सगे संबंधियों ने बसोली के राजपाट को संभाला, परंतु जो भी राजा इस सत्ता पर बैठा वह ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया और कम ही उम्र में वह चल बसे। उसके बाद कई राजा आए जिन्होंने बसोली पर राज किया, परंतु ज़्यादा देर तक कोई भी जीवित नहीं रह सका। बसोली के सबसे आखिरी राजा कल्याणपाल थे। सन 1860 के करीब ही केवल अपनी 23 साल की उम्र में ही वह चल बसे। बस इसी के साथ ही पाल वंश के सभी चंद्रवंशी राजाओं का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।